हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप मशीन्स में बैकअप रिस्टोर करते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा सीएनसी मशीन्स में हर जगह कोई ना कोई पैरामीटर्स या फिर पीएलसी बैकअप, तो कई चीज़ों के बैकअप्स लेने ज़रूरी होते हैं, बिकॉज हमारा जो बनाया हुआ पूरा प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं सेव होता है मेमोरी में, जो हमारे एनसी पैनल्स होते हैं। तो उनका बैकअप रिस्टोर करने का मेथड हम बताएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे कि क्यों बैकअप लेना जरूरी है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लैपटॉप्स होते हैं, आप जिस तरीके से पेन ड्राइव से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करते हैं या फिर लैपटॉप से पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम सेम मेथड है। हमें लैपटॉप से मेमोरी कार्ड में डेटा लेना है और मेमोरी कार्ड से फिर उसको अपलोड कर देना है वहां पे सिस्टम के अंदर। तो नॉर्मली ये जो बैकअप है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है लेना, बिकॉज होता क्या है कि टाइम के साथ कई चेंजेस हो जाते हैं प्रोग्राम में या फिर पैरामीटर्स में या फिर लैडर लॉजिक में। तो अगर आप इसको टाइम टू टाइम बैकअप नहीं लेंगे तो होगा क्या, अचानक अगर किसी वजह से आपकी जो एनसी पैनल की या फिर जो भी मेमोरी उसकी है अगर वो करप्ट हो जाती है, तो वहां पे आपको कई डिफिकल्टी आ सकती हैं और जो ब्रेकडाउन है आपका मशीन का वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इससे बेटर होगा कि आप टाइम टू टाइम कुछ भी अगर प्रोग्राम में, लॉजिक में या जिसमें भी आप चेंजेस कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर चीज का बैकअप ले सकते हैं या फिर पूरा बैकअप भी आप लेके रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर मोटा मोटा बात बताऊं तो पीएमसी बैकअप में हमारा लैडर का जो भी लैडर लॉजिक रहता है वो रहता है। उसके अलावा और भी उसमें पार्ट प्रोग्राम होता है, उसमें प्रोग्रामिंग होती है जो भी सीएनसी मशीन की रहती है। उसके बाद एसआरएम में हमारे पैरामीटर्स रहते हैं, नॉर्मली मशीन की पोजीशन बैकअप रहती हैं। तो ये सब जिसमें भी आपका इश्यू है, अगर कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी मेमोरी करप्ट हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एसआरएम या हमें लैडर लॉजिक ये बैकअप डालने होते हैं। तो हमें नॉर्मली बैकअप डालने के लिए दो तीन चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे पास अगर बैकअप करप्ट हो चुका है हमारा मशीन के अंदर, तो हमें लैपटॉप में हमारे पास वो होना चाहिए। लैपटॉप से फ्लश कार्ड अडेप्टर और हमारा जो मेमोरी कार्ड है उसकी मदद से हम लैपटॉप से डेटा को ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद मेमोरी कार्ड और जो फ्लश कार्ड अडेप्टर है उसको मशीन पर लगाएंगे और मशीन में उसको अपलोड कर देंगे। दूसरा मेथड ये भी है, जब आपको टाइम टू टाइम मशीन से लेना होता है, आप मशीन पे ये फ्लश कार्ड अडेप्टर के साथ मेमोरी कार्ड का यूज करिए और वहां पे सारा डेटा मशीन से जो भी आपको उठाना है वो आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर मशीन का अलग अलग मेथड हो सकता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए या अपलोड करने के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फानुक का OI MD सीरीज की हमारे पास सिस्टम लगा हुआ है। वहां पे हम देखते हैं किस तरीके से हम जो बैकअप है लैपटॉप से मशीन के अंदर डाल सकते हैं या फिर मशीन से लैपटॉप के लिए ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ्लश कार्ड अडेप्टर के साथ मेमोरी कार्ड लगा दिया है जो कि 512 MB का है। तो अलग अलग साइजेस के ये आते हैं। तो आपको मशीन जब ऑन करनी है तो ये दो की दबा के रखनी है। जो साइड में आप देख रहे होंगे दो की मैंने एक साथ प्रेस की हुई है। तो ये प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देंगे मशीन की स्क्रीन पे। वहां पे आपको दिखाई देगा सिस्टम डेटा चेक, मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना है या फिर मेमोरी कार्ड फाइल डिलीट, SRM डेटा बैकअप। तो SRM डेटा बैकअप कैसे लेते हैं आप देख सकते हैं। एसआरएम डेटा बैकअप पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये दोनों ऑप्शन आएंगे कि आपको सीएनसी से मेमोरी कार्ड में डालना है या फिर मेमोरी कार्ड से सीएनसी में डालना है। अब आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं मेमोरी कार्ड से सीएनसी में डाल रहा हूँ, तो मेमोरी कार्ड से सीएनसी का ऑप्शन आप नीचे जाके सेलेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, यस नो। तो वहां पे आप नीचे के जो बटन्स हैं उनका यूज करके उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। अगर आपने अपलोड कर दिया है तो आप एंड में जाके उसको ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से आपका मशीन वहां पे बैकअप यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा, देखिए जब भी आप बैकअप डालेंगे तो नीचे आएगा आपको सब चीज लिखा हुआ आएगा कि जैसे कि आपने जो बैकअप है वो रिस्टोर कर दिया है, फ्लश कार्ड से या सीएनसी की मेमोरी में डाल दिया, तो वो सारे ऑप्शन आएंगे।
और आपको एंड में जब ये रिस्टोर हो जाए तो वहां पे दिखाई भी देगा कि बैकअप आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आसानी से आप जो भी ऑप्शन करना चाहते हैं, जो भी बैकअप लेना चाहते हैं, इस तरीके से आप उसको सीएनसी से मेमोरी कार्ड में या मेमोरी कार्ड से सीएनसी में डाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा और ये भी आप जाने होंगे कि इस तरीके से सीएनसी का बैकअप ले सकते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो फिर मिलेंगे एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो बनेगा स्किल इंडिया।